हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल पे। तो आज बीपीएससी के बारे में मैं अपडेट लेके आया हूँ। जो अपडेट क्या था कि अभी तक जितना भी आया तो सारा आज आपको क्लियर करके बताऊंगा क्या क्या था। कई लोगों को डाउट है कि क्या हुआ सर, इसमें कितनी वैकेंसी है, किसमें क्या है और क्या सीटेट के कितने मार्क्स से हम कंफर्म कर पाएंगे। उसके बाद अदर स्टेट में कितने मार्क्स चाहिए, तो सब कुछ आपको आज एक ही वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कल तक के जो अपडेट है उसके हिसाब से है। तो जो अपडेट अभी आएंगे, चेंजेस होंगे, तो उसका नहीं है। तो लगभग लगभग अपडेट क्लियर हो गया है। क्यों, सैलरी का भी बता दिया है, सीट्स का भी बता दिया है, और सीटेड का किस में चाहिए 6 to 8 का बता दिया, 9 to 10 का बता दिया, 11 12 का बता दिया है। तो लगभग लगभग हमारे पास अपडेट आ चुका है। तो उन सबका भी स्वागत कर रहा हूँ जो पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये नए नए अपडेट आपके पास आते रहे। और शेयर भी करिएगा ताकि नए लोगों तक ये पहुंचता रहे। तो आप लोग जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जहाँ आप देख रहे हैं बिहार TRE 2.0 अपडेट्स। अब TRE क्या है, अब मैं आपको एक एक चीज आज बता दे रहा हूँ। TRE क्या है, टीचर रिक्रूटमेंट का ये जो ऑप्शन है। तो बिहार TRE 2.0 क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि बिहार TRE का अभी पहली वैकेंसी निकली थी, अगस्त में उसका एग्जाम हुआ था। तो ये गवर्नमेंट 2.0 लेके आई है। क्यों लेके आई है, तो पहले था 1,70,000 की वैकेंसी थी, और लगभग लगभग उसमें जितने रह गए, जो वैकेंसी बाद में इनको पता चली, ठीक है, जो भी वैकेंसी उनको बाद में पता चली है, और जो भी स्कूलों के हिसाब से, और जो भी अपडेट उनके रह गए हैं कि जो EWS में फॉर्म नहीं भरे गए थे जॉब बाद में, तो सबके लिए ये लोग उन्होंने 70,000 के करीब वैकेंसी निकाल रही है। सबसे पहले टीआर बिहार टीचर जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में क्या था हमारा कि उसमें 1 to 5 प्राइमरी टीचर का, जिसको PRT बोलते हैं, प्राइमरी टीचर का, इसकी वैकेंसी थी, जो इस बार नहीं है। अभी तक तो नहीं है, क्योंकि ये अपडेट लगभग क्लियर हो ही चुका है कि कितनी सीटें निकालेंगे, किसके नहीं निकालेंगे। तो ये इस बार नहीं है। अपडेट किसके बारे में है, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12। तो 6 to 8 में हमें पता है कि वैकेंसी इन्होंने बताई है कितनी, 31,982 है। 9 से 10 में सीट वो वैकेंसी बताइए 18,880, और 11 to 12 में 18,830। तो हमारे पास PGT और TGT दोनों की रिक्वायरमेंट निकाली है इस बार, PRT की नहीं निकाली है, ठीक है। तो TGT PGT का मिला के इन्होंने टोटल वैकेंसी जो है कर दिया। अब क्या है, इन्होंने साथ ही साथ 6 to 8 में सैलरी, ग्रॉस सैलरी, ये जो जितनी भी है इन्होंने ग्रॉस सैलरी बताई। सैलरी का मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं आपका यूट्यूब पे डाल दूंगा अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप लोग चेक कर लीजिएगा, वो वीडियो देख के आप समझ जाएंगे कि आप लोगों की सैलरी कितनी होगी। और इस पे भी मैंने पूरा प्रॉपर वीडियो निकाल चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा कि आपको अगर 31,982 सीट है या 18,880 सीट है, तो किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, वो सब आपको मिल जाएगा उस वीडियो में। तो यहाँ बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि इनसे सब क्या है। 6 to 8 में आपके 31,982 है, तो इसमें सैलरी कितना बन रहा है आपका, ग्रॉस सैलरी 49,050 होगा। 9 to 10 में आपका 18,880 होगा। सीट 18,880 सीटें हैं, और सैलरी आपकी 53,970 है। 11 to 12 में आपकी वैकेंसी निकाल रही है ये 18,830 और 55,610 ग्रॉस सैलरी। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने नहीं बना रहा हूँ आपकी सैलरी, ये आपके गवर्नमेंट का अपडेट आ चुका है। और ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा, न्यूज़पेपर में मिल जाएगा कि गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब बिहार में क्या है कि बिहार के न्यूज़पेपर में जो मोस्टली वही निकालते हैं जो सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलता है। अदर स्टेट की तरह नहीं, लगभग लगभग बिहार का अखबारों का भी और अपडेट भी लगभग सेम होते हैं। अब जो चेंजेस हैं, चेंज कहाँ होने हैं, कि क्या होता है कि जब अनुमान लगाते कई चीज़ें होती है कि कई चीज़ें मिसिंग हो जाती है, कि आप भी एग्जाम दे रहे हैं, कई चीज़ मिस हो जाता है, कि कहीं कुछ छूट गया, कहीं कुछ छूट गया। तो टोटल अपडेट जो मिलेगा वो आपके फॉर्म निकलने के डेट पे और फॉर्म में ही पता चलेगा। तो लगभग आपका उसका भी बता रहे हैं कि
15 से 20 अक्टूबर के बाद, मतलब दुर्गा पूजा से पहले हो सकता है आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। क्यों? पेपर वन की वो आपका टीआरई का पार्ट वन की भी आपकी निकालने वाले रिजल्ट, जो इस पे मैंने आपका वीडियो कल डाला था, जो आपने चेक किया होगा, उसका भी अपडेट गवर्नमेंट ने दिया था। क्या 16 के बाद निकल सकता, 16 से 20 के बाद निकल सकता। जब 20 का आ जाएगा तो 20 के बाद समझ लीजिए कि आपका फॉर्म भी निकलने का वो लोग डेट बता देंगे या फॉर्म निकल जाएगा। अब दूसरा हो रहा है, लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि सर एग्जाम क्या नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा। तो दोस्तों क्लियर कर दूं, ये फॉर्म निकलने जब भी निकले, चाहे 20 अक्टूबर को निकले, चाहे 1 नवंबर को निकले, मेरी बात सुनिएगा। तो फॉर्म अनुमानन जब भी फॉर्म निकलता है तो 1 महीने का डेट लेता है। ठीक है, 1 महीने का डेट लेता है। अगर हम अक्टूबर से भी जोड़ेंगे तो 20 नवंबर लगा लीजिए। 20 अक्टूबर को भी अगर फॉर्म निकला तो 20 नवंबर लगा लीजिए। अगर 20 नवंबर तक फॉर्म ही भरता है तो कोई चांस नहीं है नवंबर में एग्जाम। ठीक है, अब नवंबर या दिसंबर में एग्जाम हो सकते हैं वो। ठीक है, अगर नवंबर दिसंबर में एग्जाम होते हैं तो दो दिक्कत हो सकती है। एक तो बीपीएससी टीआरई की भी आपका एग्जाम होगा। ठीक है, वही सीटेट पेपर 2 का भी एग्जाम होगा, पेपर 2 पेपर 1 का। अब जब ये दोनों अगर एग्जाम क्लैश कर गए तो जिसका देख लीजिएगा कि उस बीपीएससी में कौन कर रहा है, सीटेट कौन कौन दे रहा है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो हो सकता है ये एग्जाम क्लैश कर सकते हैं। तो बीपीएससी वही निकालेगा कि सीटेट के जब एग्जाम हो तो कोशिश उनकी यही रहेगी कि उससे पहले या उसके बाद में एग्जाम हो। हाँ, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट निकालते, जैसे इस बार कह रहे कि 4 दिन के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो वो हो सकती है। तो ये आपके एग्जाम को लेकर ये आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि सीटेट अपेयरिंग, ये जो सीटेट अभी दे, तो जो दोस्तों सीटेट अपेयरिंग है, ठीक है, या जिसका पेपर 2 अभी होने वाला है, ठीक है, तो इन दोनों का जो अभी आप लोगों को मंशा चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसका मैं आपको क्लियर बता दूं कि अनुमान तो है, पर ये तभी क्लियर होगा जब मैंने अभी आपको बोला फॉर्म में निकलने के बाद। क्योंकि पिछली बार भी गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया था, जो पेपर 1 हुआ था, इसका पार्ट 1 हुआ था। अब पार्ट 2 में तभी पता चलेगा जब फॉर्म निकलेगा, क्योंकि यही जब कुछ जो होती है ना, ये हिडन चीज़ें जो होती है, ये हिडन चीज़ें पता नहीं चलती है। ये सब कब निकलता है? जब आपका फाइनल अपडेट आता है या फॉर्म निकलता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी बिहार गवर्नमेंट अभी चेंज करेगी, ऐसा नहीं है नहीं करेगी। तो ये आपका सीटेट को लेके क्लियर हो गया। ठीक है, एग्ज़ाम को लेके थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया। एग्ज़ाम अगर नवंबर में बाई चांस हो जाता है तो आप सोच लीजिए फॉर्म को कल परसों में ही अपडेट देना पड़ेगा। तो फॉर्म का रिगार्डिंग कभी भी अपडेट आ सकती है, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। आपको मेन क्या करना है? पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई के साथ साथ क्या करना है? मेन पढ़ाई आप फोकस रखिए एनसीईआरटी पे। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी, आपको बिहार के एससीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, या कहीं के भी एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना, आपका बेस क्लियर करता है। तो दोस्तों सीटेट में जो था आपका, ये पेपर मैंने आपको बता दिया कि अब जब आपके फॉर्म निकलेंगे और जो गवर्नमेंट का अपडेट आएगा बिहार गवर्नमेंट का, तभी आपको पता चलेगा। तो सीटेट के लिए टेंशन नहीं ले। अब चलिए हम जानते हैं कि 6 to 8 में चाहिए क्या। 6 to 8 में हमें क्लियर का हो चुका है सीटेट पेपर 2। तो अभी मैंने सीटेट के बारे में, अपेयरिंग के बारे में बता दिया आपको कि अपेयरिंग का जब तक गवर्नमेंट का अपडेट नहीं आएगा, फॉर्म नहीं निकलेगा, तब तक पता नहीं चलेगा। आपको जो कुछ बोल रहा है ना, उस पर आपको भरोसा इसलिए मत करिए क्योंकि हो सकता है वो सही भी बोल रहे हो, पर भरोसा इसलिए मत करिए क्योंकि जब तक आपका फॉर्म नहीं निकलता ना, तब तक आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो सीटेट को लेके। तो ये ध्यान रखिएगा, सीटेट को आप जब तक वैकेंसी आ नहीं जाएगी, फॉर्म निकलेंगे नहीं, तब तक आप लोगों दुविधा में, जो आप दुविधा में हैं कि होगा नहीं होगा, वो लोग आप लोग प्लीज़ अपना शांत रहिए और सीटेट की तैयारी करिए और बीपीएससी की भी तैयारी करिए। अगर जो अपडेट आता है आपके हित में होगा, अपेयरिंग को मौका मिलेगा, तो आप लोग खुश हो जाइए, नहीं तो उसके बाद आराम से करिएगा। तो सीटेट जो है, सीटेट हर जगह होता है क्योंकि ये सेंट्रल का टेस्ट होता है। ठीक है,
अब सीटेट जरूरी इसलिए भी है आपको KVS में, ठीक है, जरूरी है। और तो और ऑल ओवर इंडिया में सीटेट की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग स्टेटों में। दिल्ली में है सीटेट रिक्वायरमेंट होती है, KVS में रिक्वायरमेंट होती है, तो सीटेट जरूरी है। तो सीटेट पे भी आप लोग पूरा फोकस करिए, और सीटेट पे भी वीडियो मेरी आ रही है और आ चुकी है, तो आप लोग सीटेट वाला वीडियो भी जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसके बाद 6 to 8 में मैंने आपको बताया सीटेट चाहिए। सीटेट में क्या कब होता है सीटेट, या तो आपने क्या कर रखा हो, B.Ed कर रखा हो या D.Led कर रखा हो। जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तभी आप सीटेट का अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सबको पता होगा, जो सीटेट कर रहे हैं या जो नहीं करने वाले हैं, सबको पता होगा आप आफ्टर ग्रेजुएशन ही सीटेट होता है। तो इसके लिए आपको B.Ed और D.Led में से आपने करा हुआ है तो सीटेट मिल जाता है। 9 to 10 में आपको एस्टेट होना चाहिए, ठीक है। एस्टेट का पेपर 1 होना चाहिए, और 11 to 12 में एस्टेट पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो एस्टेट पे पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 चाहिए आपको 9 to 10 के लिए, 11 12 के लिए पेपर 2, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सबका यही डाउट था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको सीधा बता दूं, 6 to 8 में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। आप जो जब पढ़ रहे थे या हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें क्या था कि कोई भी आके, अगर कोई टीचर छुट्टी पे तो कोई भी आके कुछ भी करा दे, तो क्योंकि ये सीटेट के ऊपर होता है, या हम लोग दिल्ली में या कहीं भी किसी भी अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे हम D.Led होता है, ऐसे ही JBT होता है। तो हर चीज़ में क्या होता है कि आप 6 to 8 में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता, क्योंकि 6 to 8 में मैथ साइंस उतनी हार्ड होती नहीं, क्योंकि आप लोग सेकेंडरी में रहते हैं। 6 to 8 में मतलब होता है आप सेकेंडरी में। 11 9 10th 11 12th ये 4 चीज़ें याद रखिएगा। 9 10th 11 12th यह सीनियर सेकेंडरी होता है, और 1 to 8 आप सेकेंड 1 to 5 प्राइमरी, 6 to 8 आप सेकेंडरी में होते हो। तो सेकेंडरी में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, और ऐसा कोई गवर्नमेंट से अपडेट भी नहीं आया। 9 to 8 में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, या तो मैथ्स का, साइंस का, या SST का जो बनता है आपका, ठीक है। और GS आपका रहेगा ही, इसमें मैथ्स और साइंस या SST, ठीक है ना। तो जो आपने स्टेट में पढ़ा होगा पेपर 1 में, 11 12 में भी सेम, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा और GS रहेगा। तो ये तो आपको वीडियो के हिसाब से मैं वीडियो में डाल चुका हूँ, तो आप लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आपको वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये 11 to 12 का था कि आपको ये समझा दिया गया 6 to 8 में क्या है। 9 to 10 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जो बाकी चीज़ें रह जाएंगी वो आपके फॉर्म में आ जाएगा, या BPSC कोई और अपडेट निकालेगी तो आपको मिल जाएगा। अब बात रही B.Ed D.Led की। इसका B.Ed D.Led में क्या है कि भाई आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को तो मौका मिलना चाहिए। पेपर 1 में तो मिल गया था, प्राइमरी तक को मिल गया था, तो पेपर 2 में मिलना चाहिए। तो ये हम भी उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट का फॉर्म से, वही मैंने आपको बताया, फॉर्म जब तक आएगा नहीं तब तक हम कुछ ही बोल नहीं सकते हैं, इस पर कोई अपडेट दे नहीं सकते हैं। तो जब तक ये बिहार सरकार के ऊपर है, उनका मन किया तो दे भी देगा, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत भाई बहन तैयारी भी कर रहे हैं। तो देखते हैं ये अपडेट जब आएगा। तो अदर स्टेट, यहाँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर हमें कितने मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों आपको मैं सीधा सीधा बता दूं कि आपको 90 होने चाहिए, क्योंकि अगर अदर कास्ट के भी हैं, आप अदर स्टेट के भी हैं, तो आपको बिहार में आते ही सीधा आपका क्या होना चाहिए, जनरल में आ जाते हैं, तो आपका 90 मार्क्स होने चाहिए। अब ये विमेंस को लेके ये रहता है कि कितने नंबर, तो मैं आपको सबको यही बोलूँगा कि आपके 90 मार्क्स होने चाहिए, और तभी जाके आप लोग कर पाएंगे। तो आपको वैकेंसी का तो पता ही है, बाकी इसमें वही प्लस ऐड ऑन कर लीजिए, फीमेल को 50% का सीटें रिजर्व है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे ये सारा BPSC का अब तक जो अपडेट आया था, वो सारा अपडेट आपको क्लियर हो गया है। आप लोग समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, और जो नहीं आए समझ में तो मुझे आप कमेंट करके बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कहीं भी पूछ सकते हैं। क्लासेस का था
तो क्लासेस का अब मैंने बोल दिया, तो अब जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग आराम से देखते रहिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़िए। बाकी मैं नहीं कह रहा कि सारी जीके वगैरह के लिए, जीएस वगैरह के लिए तो आपको बुक पढ़नी ही होती है, पर एनसीईआरटी का बेस क्लियर है तो आपका जो 40 और 120 ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 120 नंबर का पेपर होता है तो 80 का ये आएगा, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए, एससीईआरटी पे फोकस करिए, और छोटे बच्चों को से किताबें पढ़ेंगी तो आपको मैथ साइंस ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, जैसे आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और आगे भी बस कोशिश रहेगी कि हम लोगों की तरफ से जो थोड़ा आपको हेल्प मिल पाए, और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्लासेस के साथ ही मिलेंगे। सारी अपडेट आपको ऐसी आती रहेगी, और जिन्होंने अंत तक देखा उसके लिए थैंक्स, और जो नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जुड़े रहिए, मिलकर साथ चलते हैं। थैंक यू।